हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 124 है। आप पार्ट नंबर 123 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए खाली स्थान पर क्या आएगा। देखिए नीचे आपको कह दिए खाली स्थान, यानी यहाँ पर आपको कह दिए प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो संख्या है वो भरा जाएगा। ठीक, तो उससे पहले क्या देखेंगे, उससे पहले ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, यानी खाली स्थान दिया है तो श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, 1 दिया है, यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर 27 दिया है। इनको ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने के बाद में एक तरीका हमको दिखा, क्या दिखा, एक तरीका दिखा। देखिए 27 किसका स्क्वायर है, 27 किसका स्क्वायर है, तो 27 आपको किसका स्क्वायर हो जाएगा, 8 किसका स्क्वायर है। उसी प्रकार से हमको लिखना है। ठीक, देखिए किस प्रकार से 1 हो गया, 1 हो गया ना, तो 1 को क्या करते हैं, 1 को क्यू कर देते हैं। तो 1 का क्यू करेंगे तो 1 का क्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का 3 बार पढ़ेंगे तो 1 ही होगा। लिख, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है। ठीक, 2 लिख लेता है, 2 का करता है क्यू करते हैं, 2 का क्यू करते हैं, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। ठीक, यानी क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, 8 आ गया। देखिए 1 हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो गया, 3 का क्यू करेंगे तो 3 का क्यू करेंगे तो तितली का 9, 9 तिया 27, कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 27 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1 का क्यू किया है, दूसरा का क्यू किया है, तीसरा का क्यू किया है, तो यहाँ पर 4 का क्यू हो जाएगा। कितना हो गया, 4 का क्यू। जब 4 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 को 16, 16 चौके 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा यानी संख्या भरा जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। क्योंकि 1 का क्यू करने पर 1 होगा, और 2 का क्यू करने पर 8 होगा, और 3 का क्यू करने पर 27 होगा। तो 4 का क्यू करेंगे तो 4 का क्यू कितना आ गया, 64। तो 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 64 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 2 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ई, दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ई बराबर क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, तथा होटल बराबर क्या लिख रहा है, 60 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से लैब बराबर आपको पूछा है कि लैब बराबर क्या लिखेगा। देखिए यहाँ पर देखिए ई, देखिए यदि ई बराबर 5 तथा होटल बराबर 60 लिखा जाए तो, यानी हो तो लैब का कोड क्या होगी। देखिए लैब का कोड होगा तो आपको क्या होगा, इसमें सबसे पहले ध्यान से देखना होगा, ई बराबर क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है। ई बराबर क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर ई बराबर, तो ई कितने पाता है, ई 5 पाता है। ई कितने पाता है, 5 पर, तो 5 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए होटल को क्या लिखा है, यानी होटल बराबर क्या लिख रहे हैं, 60 लिख रहा है। क्या लिख रहे हैं, 60 लिख रहा है। तो होटल एच कितने पाता है, 8 पर, ओ कितने पाता है, 15 पर, टी कितने पाता है, 20 पर, यानी ई कितने पाता है, 5 पर, एल कितने पाता है, 12 पर। इन सबको क्या किया है, एक है यहाँ पर ई कितने पता है, 5 पर। ठीक, अब देखिए इनको क्या करता है, हम आपस में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसको आपस में जोड़ देते हैं, टी। ठीक, इनको आपस में हमको जोड़ देना है। जब आपस में हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे। ठीक, सबको क्या करना है, हमको प्लस कर देना है। सबको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक, प्लस करना है। तो उसी प्रकार से देखिए हम प्लस कर लेते हैं, प्लस कर लिए। अब यहाँ पर पूछा है कि होटल, देखिए होटल को आपको क्या हो गया कि अच्छे तरीके से आपको ये नहीं हो पा रहा है। ठीक, देखिए प्लस करने में आसानी नहीं हो पा रहा। देखिए यहाँ पर हम आपको लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, होटल HOTEL, इसको क्या लिख रहा है, 60 लिख रहा है। देखिए 60 किस प्रकार से, तो यहाँ सब आपको आसान तरीके से हम, देखिए 8 हो गया, ये 15 हो गया, T 20 पे आता है, E 5 पे आता है, L 12 पे आता है। अब इसको हम जोड़ देंगे। ठीक, क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। देखिए सबको जोड़ दिए, जब सबको जोड़ देंगे तो देखते हैं कितना आता है इसमें। ठीक, देखिए 20 हो गया, 20 है, अब 20 कितना हो गया, 40 हो गया, 40 10 50 हो गया, 50 2 52 हो गया, 52 8 कितना हो गया, 60 हो गया। देखिए 60 हो गया, यानी क्या किया है, सबका स्थानीय मान लिखकर जोड़ देंगे तो आपको 60 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या पूछा है, लैब को, तो लैब को देखिए एल हो गया, ए हो गया, यानी एम हो गया, बी हो गया, लेम में। ठीक, लेम को क्या लिखेगा, तो लेम को एल बराबर कितना आता है, 12, ए पर कितना आता है, 1 आता है। ठीक, 1 कितना, 1, एम को क्या होगा, 13 होगा,
एम कितने पाएगा 13 पद, और बी कितने पाता है 2 पाता है। इनको क्या करना है आपस में जोड़ देना है। आपस में देखिए जोड़ देते हैं तो 12, 12 दूनी के 24, मान लीजिए 13, 13 दूनी के 26, 26 और 2 कितना हो गया 28, कितना आ गया 28 आ गया। यानी लैब को क्या लिखेगा 28 लिखेगा, क्योंकि ई बराबर 5 लिख रहा है, होटल बराबर 60 लिख रहा है, तो लैब बराबर क्या लिखेगा यानी 28 लिखेगा। तो 28 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता हो। देखिए नीचे आपको क्या दिया, एक आरेख दिया है, इन वर्गों का, इन आरेख का इन 4 ऑप्शन में से वर्ग बताना है। क्या बताना है आपको, वेन डायग्राम बनाना है कि कौन सा किसी से संबंधित है। ठीक, देखिए तो कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको क्या दिया, यहाँ पर गायक दिया है, नर्तक दिया है और कवि दिया है। क्या दिया है, गायक दिया है, नर्तक दिया है, कवि दिया है। इन तीनों को आपस में संबंधित बताना है और इन 4 ऑप्शन में से वेन डायग्राम कौन सा बनेगा वही ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि गायक दिया है, नर्तक दिया है और कवि दिया है। इनमें क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक, कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो मान लीजिए इसमें कॉमन कौन नहीं मिल रहा है। ठीक, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, गायक हो गया, ये क्या हो गया गायक हो गया, मान लेते हैं ये गायक हो गया। ठीक, गायक जो है ना वो क्या है, कुछ गायक नर्तक होते हैं, क्या होता है नर्तक होता है, कुछ गायक क्या होता है नर्तक होता है, और कुछ गायक नर्तक क्या होता है कवि भी होता है, यानी कवि भी होता है। देखिए यहाँ पर किस तरह से समझेंगे, देखिए जो गायक हो गया कुछ, यानी कुछ गायक क्या होगा नर्तक होता है, कुछ नर्तक क्या होता है कवि होता है, और कुछ कवि क्या होता है नर्तक होता है, कुछ कवि क्या होता है गायक होता है। यानी तीनों क्या है आपस में कुछ कुछ संबंधित हैं। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। देखिए इस तरह का किस ऑप्शन में बन रहा है, इस तरह का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि चिन्हों और संख्याओं में निम्न में से कौन सा अंतर विनियम ठीक दिए गए समीकरण को सही बना देगा। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है, ठीक, यहाँ पर नीचे एक समीकरण दिया है। इन समीकरणों को आपको बताना है कि 4 यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या और चिन्ह को बदल देंगे कि समीकरण सही बन जाएगा, यानी बराबर में क्या आ जाएगा 74 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको देखना होगा कि सबसे पहले की श्रृंखला किस तरह से चल रहा है और कौन सा हम ऑप्शन रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिए, अगर पहला ऑप्शन रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखना है गुना, गुना की जगह पर क्या रखना है बराबर रखना है, और बराबर की जगह पर नहीं बराबर दिया है तो बराबर की जगह पर क्या रखना है गुना रखना है। लेकिन हमको इस तरह से नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमको बराबर रखना पड़ेगा। क्या करना है बराबर हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि बराबर हमको 74 ही लाना है, ये तो गुना हो जाएगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब कि ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, क्या रहा है ऑप्शन ए गलत बोल रहा है। ठीक, देखिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। जब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन में देखिए, दूसरे ऑप्शन में देखिए गुना की जगह पर क्या लिख रहा है प्लस, गुना की जगह पर प्लस रखेंगे और 8 की जगह पर 2 रखेंगे, 2 की जगह पर 8 रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखे गुना, गुना की जगह पर यहाँ पर प्लस रख लेते हैं और फिर प्लस की जगह पर यहाँ पर गुना हो गया। ठीक, अब यहाँ से आपको ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए 8 की जगह पर क्या रखना है 2, 8 की जगह पर क्या रखना है तो यहाँ पर 2 रख लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या रखते हैं 8 रख लेते हैं। यानी समीकरण किस प्रकार से बनेगा अब यहाँ पर देख लेते हैं। चिन्ह को बदलने के बाद में देखिए 2 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया 9 हो गया, फिर गुना कितना हो गया 8 हो गया, फिर बराबर कितना हो गया 74 हो गया। ये चिन्ह बदलने पर होगा। अब देखिए अब इसको गुना कर देना है, 9 8 72 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 72 हो गया। 72 में प्लस क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं। देखिए कितना आ गया, कितना आ गया ये 74 आ गया, कितना आ गया 74 आ गया, बराबर में भी 74 आ गया, यानी दोनों तरफ क्या आ गया 74 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन से, यानी कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दर्पण में देखने पर एक घड़ी में यानी 4:40 समय दर्शाती हैं, तो सही समय क्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखना होगा कि समय आपको दर्शा क्या रहा है और बोल क्या रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक घड़ी में देखने पर क्या बोल रहा है दर्पण में, ये किस में भी देखना पड़ा दर्पण में, अगर दर्पण में देखने पर घड़ी में 4:40 हो रहा है। ठीक, कितना 4:40 हो रहा है, उसका सही समय बताना है। ठीक, अगर दर्पण में हम देख रहे हैं तो समय कितना दिखा रहा है
4:40। तो हमको सही दर्पण में बताना है। देखिए सही समय के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक देखिए, एक आपको यानी क्या होता है सही, ठीक, सही समय हो गया यहाँ पर सही समय के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एक फार्मूला 11 में से क्या करना है 60, यानी 11 को क्या करना है, 11 से आपको क्या करना है, ये फार्मूला होगा, क्या होगा, ये फार्मूला। लेकिन इसी को क्या करना है, 11:60 में से हमको क्या करना है, इस आपको ठीक 11:60 में से समय कितना हमको दर्शाया है, यहाँ पर रख लेंगे, ठीक। देखिए ये फार्मूला हो गया। अब इसमें से क्या करना है कि ये 4 बज के कितना वास्तविक समय ज्ञात करना है, 4:40, कितना 4:40 माइनस कर लेंगे। जब 4:40 माइनस करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, इसमें कितना बचेगा, तो यहाँ पर 60 में से जब 40 घटाएंगे तो 20 बचेगा, ठीक। अब देखिए 11 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 4 11 होता है, कितना होता है 7 4 11, यानी 7 बज के कितना मिनट हो गया, 20 मिनट, कितना 7:20। तो आपको सही समय क्या दिखेगा, तो सही समय आपको 7:20। तो 7:20 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक। क्या करें, संबंधित संख्या को। नीचे देखिए एक आपको संख्या दी है, यानी क्या दिए यहाँ पर जो 3 है ना, आपको 3 है 30 ले संबंधित हैं, ठीक। उसी प्रकार से आपको बताना है कि 7 है ना, इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये आपको संबंधित किस प्रकार से दिख रहा है। देखिए क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 से क्या हो रहा है 30 हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है 30 हो रहा है। तो 3 में क्या करना है, 3 में यानी 3 में क्या करना है, 10 ले गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो गया, कितना हो गया 30 हो गया, ठीक। उसी प्रकार से 7 को क्या करना है, 7 में 10 ले गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। देखिए 70 किसी ऑप्शन में दिया है, किसी ऑप्शन में आपको 70 नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या होगा, यानी इसका मतलब कि इस प्रकार से ज्ञात नहीं होगा, लेकिन कितना आप लोग यही ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपको आसान तरीका, हम देखिए आसान तरीका यानी आसान भाषा में समझाते हैं। इसमें करना क्या होगा, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 3 का क्या करता है, 3 का क्यू कर देते हैं, 3 का क्यू कर देंगे तो तितली का 9 9 3 27, और 27 में क्या करते हैं 3 को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया 30 आ गया। देखिए कितना आ गया 30 आ गया, यहाँ पर 30 आ गया ना, बराबर में क्या होगा 30 हो जाएगा, ठीक। देखिए बराबर में कितना आ गया 30 आ गया, यहाँ पर 30 आ गया, 30 ले संबंधित है। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 को कर लेंगे। देखिए 7 का क्या करना है, 7 का क्यू कर लेंगे और प्लस में क्या जोड़ना है 7 जोड़ना है, क्योंकि 7 3 से गुना किए हैं, 3 का क्यू किए हैं तो 3 जोड़े हैं, 7 से क्यू करके 7 जोड़ेंगे। देखिए तो 7 49 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 49 में 3 से गुना करने के बाद में आपको 49 हो गया, ठीक। 49 में 3 से गुना कर लेते हैं, यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा 4 दिन 8। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 हो गया, 49 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 7 49 हो गया, ठीक। 49 में जब 7 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 9 7 63 होता है, 3 हो गया, या फिर 7 4 28 हो गया, 28 या 6 कितना हो गया 34 हो गया, कितना हो गया 34, 300 कितना आ गया 343 आ गया, 343 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 300, यहाँ पर कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा ना, 300 कितना हो गया 350 आ जाएगा। तो आपको 7 किससे समित है, तो 350 ले, 7 किससे से समित है 350 ले, तो 350 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रख देने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए इस तरह का प्रश्न हमेशा आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक। देखिए इसको आसान तरीका बनाने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है, इस श्रृंखला में पूछ रहा है कि जो खाली स्थान दिया ना, खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो अक्षर है वो आपको भरा जाएगा। देखिए तो इस तरह का एग्जाम यानी प्रश्न में क्या होता है, इस तरह का प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे कि सबको काउंट करेंगे, यानी सबको गिन लेते हैं। देखिए जो श्रृंखला आपको दिया ना इस सबको गिनेंगे, जो खाली स्थान है उसको भी और जो लेटर लिखा है उसको भी गिनना है, ठीक। देखिए हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना दिया है, टोटल आपको 15 दिया है, कितना दिया 15 दिया है, यहाँ पर क्या दिए 15 दिए, टोटल आपको कितना दिया 15 है, ठीक 15 है। तो जब टोटल 15 है तो इनको 3 भाग में या 4 भाग में बांट लेते हैं, ठीक। कितने करें 3 भाग में बांट लेते हैं। देखिए ये 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। देखिए एक भाग हो गया, यहाँ से 2 और 2 4 1 5, देखिए यहाँ से भी बांट लिए 5 भाग हो गया।
अब देखिए 5 भाग इधर हो गया, 3 भाग में बांट लिए। जब 3 भाग में इसको बांट लिए ना, अब करना क्या है, देखिए जो पहला में आएगा वही दूसरा में आएगा, वही तीसरा में आएगा। ऑप्शन अब देखते हैं, ठीक। देखिए जब ऑप्शन अगर ए रखेंगे तो डी रखना है, यहाँ पर अगर हम डी रख लेंगे तो यहाँ पर सी रखना है, ठीक। फिर उसी प्रकार से हमें यहाँ पर डी रखना है, फिर उसी प्रकार यहाँ पर भी डी रखना है। देखिए तो देखिए क्या हो गया, यानी सी डी डी ई, यानी सी डी 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 ई, ठीक। सी डी 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 ई, सी डी 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 ई। देखिए क्या हो गया, इसमें तीनों में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तीनों मिल रहा है। देखिए जो आपका सी लिखा है 3 गो डी लिखा है, ई लिखा है, पहला में भी मिल रहा है, दूसरा में देखिए सी लिखा है 3 गो डी लिखा है, ई लिखा है, दूसरा में भी मिल रहा है, तीसरा में देखिए सी मिल रहा है, डी मिल रहा है, 3 डी ई मिल रहा है, यानी क्या हो गया, तीनों में मिल रहा है। तीनों में क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, ऑप्शन ए मिल रहा है, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि संकाय 8:30 बजे घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण बताना है। देखिए यहाँ पर क्या बताना है, सबसे पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि देखिए संकाय 8:30 बजे, यानी 8:30 बजे, यानी 8:30 के घंटे एवं मिनट की सुई, जो 8:30 रहे, घंटा और मिनट के सुई का कोण का बताना है, ठीक। बीच के कोण बताना है, बीच का कोण बताना है। देखिए तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए आपको क्या बोल रहा है, संकाय 8:30 बजे घड़ी यानी घंटे एवं मिनट की सुई का बीच का कोण बताना है। कितना बीच का कोण, तो देखिए कितना होता है यहाँ पर 8:30, यहाँ पर 8 रख लेंगे, ठीक। कितना हो गया 8, ठीक। 8:30 ये घड़ी में देखना है, तो आपको क्या देखेंगे, यहाँ घड़ी पर ये क्या हो गया, ये 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 9 होता है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो आपसे पूछा है कि 8:30 बजे, तो ये 8 मान लीजिए यहाँ पर होगा, ठीक। 8 यहाँ पर होता है, ठीक। 8:30 इनको बताना है कि किस, यानी बीच का डिग्री का कोण कितना बन रहा है, ठीक। सुइयों को बीच का कोण बताना है। तो कोण बताने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, देखिए 60 गुने घंटा, 60 गुने घंटा होता है, यहाँ पर बड़की में लिख लेते हैं, ठीक। 60 गुने घंटा, फिर माइनस 11 गुने एम होता है, और बाटा में क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक। अगर बीच का कोण पूछेगा तो बस यही फॉर्मूला पर हमको बैठा लेना है। अब देखिए कितना पूछ रहा है, तो 60 को 60 रखेंगे, फिर गुना कितना दिया 8, कितना घंटा दिया ना, तो घंटा 8 बज रहा है, ठीक। फिर माइनस दिया 11, मिनट कितना दिया है 30 दिया है। फिर इनको क्या करना है, आपस में क्या करना है, भाग कर देंगे। अब देखिए 8 6 48 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 6 48 हो गया। 8 6 48 के लिए देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से लिखते हैं, ठीक। तो देखिए 8 6 48 हो गया, तो 400 कितना आ गया, 480 आ गया, ठीक। फिर माइनस करेंगे, कितना दिया 11 3 33, तो 330 हो गया, 330 हो गया। भट्टा में क्या करना है, 2 करना है। अब इसको क्या करना है, इसको हमको घटा लेना है। जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 150, यानी 480 में से 333 घटा लेंगे, 330 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 150 में से 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 150, यानी 75 दूना 150 होता है, यानी 75 डिग्री। कितना बनेगा, 75 डिग्री, क्या हो गया 75 डिग्री। तो आपसे वही पूछा है कि मिनट एवं घंटे, यानी घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना बनेगा, तो 75 डिग्री। तो 75 डिग्री देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफ़ी मिलता जुलता हो। देखिए यहाँ पर एक संयोजन दिया है, इन संयोजन को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से संयोजन दर्पण में दिखेगा, आपको यही ज्ञात करना है। देखिए अगर इसको हम क्या करेंगे, इन संयोजन के दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में किस तरह से दिखेगा, तो आपको क्या देता है, यहाँ पर किस प्रकार से ज्ञात होता है। देखिए आपको ज्ञात करना नहीं, इसमें क्या कर ज्ञात करना, यहाँ पर इसी में देखिए ज्ञात कर लेते हैं। ई है ना आर, इसमें क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, ठीक। सबसे पहले क्या है, आर है, तो आर आपको दर्पण में इस प्रकार से दिखाएगा, ठीक। उसी प्रकार से ओ उसी प्रकार एस क्या है, एस आपको उल्टा दिखाएगा, एस क्या दिखेगा, एस आपको इस तरह से दिखेगा 2 की तरफ, ठीक। भी यानी आई दिया है, आई आपको उसी प्रकार से दिखेगा, ठीक। भी उसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन आर फिर इस प्रकार से दिखेगा। और अब क्या दिया, ई दिया है, तो ई आपको इस प्रकार से दिखेगा। फिर उसके बाद में पी दिया है, पी आपको इसी प्रकार से दिखेगा। यू आपको देखिए यू उसी प्रकार दिखेगा, एस आपको इस प्रकार से दिखेगा। अब देखेंगे ना कि इस तरह का जो आपका ऑप्शन है ना वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, इस तरह का जो ऑप्शन है ना वो किस ऑप्शन में संयोजन मिल रहा है, ठीक। देखिए दर्पण में देखने के बाद में इसी प्रकार से दिखेगा, तो किस तरह मिल रहा है, यहाँ पर देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका, देखिए क्योंकि सबसे लास्ट में देखिए यूएस दिया है, यहाँ पर यूएस नहीं दिया, यूएस और यहाँ पर भी नहीं दिया, यानी इसका मतलब क्या है,
पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक, यानी पहला आपको सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। ठीक, ए हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि आकृति एक्स में दर्शाए गए कागज की शीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है। विकल्प 1, 2, 3 और 4 में वह बॉक्स चुनिए जो बनाने वाले बॉक्स के समान हो। देखिए यानी इसमें का कहने का मतलब है कि नीचे आपको एक्स दिया है। ठीक, देखिए एक्स क्या दिया, एक कागज का मोड़ना है। ठीक, एक कागज के मोड़ करके दिए एक्स दिया। ठीक, इस कागज को मोड़ने के बाद में ये कौन सा बॉक्स बनेगा, आपको 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन किस तरीके का आपका बॉक्स बनेगा। ठीक, देखिए आपका कहते हैं इस कागज को हम मोड़ते हैं। ठीक, कागज को मोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कागज को मोड़ते हैं तो कागज को जो मोड़ेंगे तो आपको कौन सा दिखेगा, आपको यही बताना है। ठीक, कौन सा बॉक्स दिखेगा, तो देखिए यहाँ पर कागज को मोड़ने के बाद में क्या दिखेगा, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से मोड़ लेते हैं, यहाँ से इसको मोड़ते हैं, यहाँ से इसको मोड़ लेते हैं। ठीक, यहाँ से ई हो गया, यहाँ से ई हो गया। देखिए इसी प्रकार से क्या करना है, पहले इसको यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक, ई वाला यहाँ तक हो गया, ई वाला को क्या करेंगे, मोड़ेंगे तो इस तरफ आएगा। 3 को इधर दिया है, 3 को इधर देता है तो मोड़ेंगे तो किस प्रकार होगा, इस प्रकार। अब देखिए जो रेड वाले लिखा है ना, इसमें इस कलर का ना, इसमें इस तरह का किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि नहीं होगा। ठीक, ये वाला देखिए, ये वाला दूसरा देखिए, दूसरा में मिल रहा है, यानी दूसरा में मिल रहा है, यानी दूसरा के बी होएगा। ठीक, फिर देखिए ई दिख रहा है, लेकिन ई आपको अलग मिल रहा है, क्योंकि देखिए ई आपको यहाँ पर मिल रहा है, हमको यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक, ई नहीं मिल रहा है, इस तरह का देखिए, इस तरह का हमको देखना है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक, दूसरा में देखिए सब में नहीं मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में मिल रहा है, यही आपको भी आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।